लाख क्वालिटीज होंगी तुम में नहीं थी, लेकिन तुम में और परी में अगर मुझे किसी को चूज करना पड़े तो हर बार मैं परी को चूज करूंगा। जैसे तुम सोच रहे हो वैसे कभी नहीं होगा राजीव। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मैं परी हूँ। और फिर भी ऐसा हो गया ना मम्मी, तो संजू के लिए मैं पार्वती को भी वही भेज दूंगी जहाँ मैंने परी को भेजा था। राजीव करेगा नीति को प्रपोज और यहाँ पर भाई परी के उड़ जाएंगे होश। मतलब अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था परी को कि ऐसा कुछ होने वाला है। परी तो भाई बहुत खुश थी ना गुरविंदर और बेबे के बीच में फूट डलवाकर, और यहाँ पर उसने तीनों की एकता को भंग कर दिया था। हमने देखा था ना नीति किस तरीके से गुरविंदर और बेबे को डांट रही है कि अगर आपने अब कुछ भी बोला ना पार्वती के खिलाफ तो आपको वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाएगा। तो अब ये सारी चीजें तो हो गई थी, तो यहाँ पार्वती अलग ही खुश थी। उसको लग रहा था कि भाई मैंने बहुत सारी चीजें अभी जीत ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब राजीव ही उसका दिल तोड़ देगा। लाख क्वालिटीज होंगी तुम में नहीं थी, लेकिन तुम में और परी में अगर मुझे किसी को चूज करना पड़े तो हर बार मैं परी को चूज करूंगा। जैसे तुम सोच रहे हो वैसे कभी नहीं होगा राजीव। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मैं परी हूँ। और फिर भी ऐसा हो गया ना मम्मी, तो संजू के लिए मैं पार्वती को भी वही भेज दूंगी जहाँ मैंने परी को भेजा था। यहाँ पर राजीव जैसी प्रपोज करता है, शादी वगैरह का कार्ड लेके जाता है भाई पार्वती के पास, तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब सबसे पहला कार्ड पार्वती को देने जाता है और यहाँ पर इतना एक्साइटेड है वो कि भाई बताने के लिए कि मैं तो नीति के संग शादी कर रहा हूँ, सगाई भी पक्की हो गई है और यहाँ पर तुम सगाई के फंक्शन में जरूर आना। अब ये सारी चीजें देखकर ना परी के होश उड़ जाते हैं। परी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि भाई राजीव ऐसा कुछ करने वाला है। लेकिन अब राजीव ने तो कर दिया है यहाँ पर, और इन्विटेशन कार्ड्स वगैरह भी आ गए। अब हमें तो पता ही ना राजीव ने क्यों किया, परी को चिढ़ाने के लिए। और यहाँ पर वो चाहता है कि परी बहुत चिढ़ जाए, यहाँ पर उसको जलन हो नीति से और सच बता दे राजीव को कि वो परी है, पार्वती नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ उल्टा ही हो जाए, यहाँ पर वो इतने बदले की आग में आ जाए कि भाई वो राजीव से बदला लेना शुरू कर दे। क्योंकि भाई वो आई तो इसीलिए थी ना, पार्वती बनके यहाँ पर नीति, दिलजीत, बेबे, गुरविंदर और राजीव से बदला लेने आई थी। बीच में उसको ऐसा जरूर लगा था कि भाई राजीव शायद बेकसूर है, क्योंकि राजीव इस तरीके से भाई अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा था। एक प्यार महसूस हो रहा था उसको कि भाई हो सकता है कि मैं गलत हूं, यहाँ पर राजीव अभी भी परी से प्यार करता है। लेकिन ये सारा उसको धोखा लगा और यहाँ वो बोल रही है कि सबसे बड़ा धोखेबाज है राजीव और उसने मुझे दोबारा से धोखा दिया है और अब मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करने वाली हूँ। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में भाई क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आप मुझे बताइए आपको परिणीति का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि भाई जब परी के सामने ये सच आएगा कि ये तो राजीव नाटक कर रहा था, ड्रामा कर रहा था और वो किसी नीति वीति से प्यार व्यार नहीं करता, वो सिर्फ परी से शादी करना चाहता है, परी से प्यार करता है, तब देखते हैं परी क्या करती है। और ये भी हो सकता है भाई तब तक ना बहुत देर हो गई हो, मतलब तब तक राजीव से वो बदला ले चुकी हो, क्योंकि इस बीच में ना यहाँ पर हम देखेंगे सगाई का मौका है, हल्दी वगैरह हो रही है, प्रॉपर बकायदा शादी की सारी तैयारियां चल रही हैं। सिर्फ राजीव और ताईजी को पता है कि ये झूठ है। ताईजी राजीव को एक दो बार बोलने की कोशिश भी करती है कि भाई हम गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो कि नाटक ज्यादा बढ़ जाए और यहाँ पर तुम्हें नीति से शादी करनी पड़े, क्योंकि नीति अब छोड़ने वाली नहीं है राजीव को। और अब अगर ये पता लगेगा कि सिर्फ परी के लिए वो सारी चीजें कर रहा था, तब तो और बड़ा नाटक हो जाएगा।